श्री राधे, हम छठे स्कंद के प्रथम अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। इसी अध्याय पर कल प्रायश्चित्त के बारे में चर्चा हुई थी और सुखदेव जी ने कहा था प्रायश्चित्तम विमर्शनम, तत्व चिंतन करना ही प्रायश्चित्त है। कोई अपराध हुआ, प्रायश्चित्त किया, फिर कुछ दिन के बाद फिर वही अपराध करेंगे तो वो प्रायश्चित्त नहीं। तो इसी विषय को समझाने के लिए यहाँ अजामिल की प्रसिद्ध कथा है। तो कान्यकुब्जे द्विज कश्चित् दासी पति अजामिल। कान्यकुब्ज में एक कोई ब्राह्मण था, अजामिल उसका नाम था। वह अच्छे ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ था। देखिए स्थिति कैसे बदलती है। अयम ही श्रुत संपन्न शील वृत्त गुणालय, एकदम वेद पढ़ा हुआ था, शील स्वभाव अच्छा था, धृत व्रत धारण किया था, मृदु शांत था, एकदम कोमल था, सत्य वक्ता था, मंत्रों को जानता था, पवित्र आचरण करता था। गुरु अग्नि अतिथि वृद्धा नाम, गुरु अग्नि अतिथि वृद्धों की खूब सेवा करता था, सारे प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखता था, अनसूयक किसी से चिढ़ता नहीं था। एक दिन पिता की आज्ञा से पूजा के लिए कुश, फल, पुष्प, समिधा आदि लेने के लिए गया। जंगल से ये सब लेकर आ ही रहा था। रास्ते में उसे एक दृश्य दिखाई दिया। कोई शूद्र व्यक्ति, नीच व्यक्ति एक दासी के साथ काम क्रीड़ा कर रहा था। दोनों ने शराब पी रखी थी, एकदम दोनों की आंखें जो है शराब में मदमस्त थी और दोनों के कपड़े प्राय उतरे हुए थे। एकदम दोनों निर्लज्ज थे और हंस रहे, खेल रहे, एक दूसरे का आलिंगन कर रहे, एक दूसरे को हाथ से आलिंगन कर रहे। इस दृश्य को रास्ते में आते हुए अजामिल ने देखा। मन कब हमें विचलित कर दे, हमारा मन कब हमें गलत रास्ते पर ले जाए, इसलिए मन का कभी भरोसा नहीं होता। इस दृश्य को देखकर उस दासी के प्रति, उस शूद्रा के प्रति उसके मन में वासना जग गई। जबकि विप्राम स्वभार्याम अप्रौढ़ाम, ब्राह्मण की कन्या एकदम युवती थी, ज्यादा उम्र भी नहीं हुई थी, कुमारी थी, ऐसी बहुत अच्छे कुल में पढ़ी लिखी कन्या से विवाह किया। माता पिता थे, ब्राह्मण कन्या थी, एकदम सुंदर थी, सब कुछ थी, परंतु स्वैरिण्या पांग विद्धि, उस वेश्या के कटाक्ष पर उसकी बुद्धि ऐसे भ्रमित हो गई, ऐसे भ्रमित हो गई। माता पिता की सेवा छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, उसी का चिंतन, उसी का चिंतन। पिता की सारी प्रॉपर्टी लुटाकर उसी दासी के प्रति आसक्त हो गया। घर में ले जाकर बिठाया, माता पिता को घर से भगा दिया, पत्नी का परित्याग किया। इस प्रकार से यानी एक क्षण दुराचार होते हुए देखा तो एकदम मार्ग से भ्रष्ट हो गया अजामिल। ऐसे ही उस दासी से, उस पतिता से 10 पुत्र पैदा हो गए और जैसे तैसे वो धन नियम से, अनियम से, तैसे जो है वो धन बटोरता था। लूट कर, पीट कर, चोरी करके, झूठ बोल के धन लाकर उसी का पोषण करता था। उसके 10 पुत्र पैदा हो गए, उस दासी से 10 पुत्र पैदा हो गए। अब छोटे से पुत्र का नाम नारायण रखा गया। अब पूर्व जन्म की कोई कृपा होगी या जो इसने शास्त्र आदि पढ़े थे, कोई ऐसा संस्कार रहा होगा। छोटे बच्चे का नाम नारायण रखा गया।
तो वो करीब अब 85 वर्ष का हो गया था। तो 88 की समायु 88 साल का हो गया था, बुढ़ा हो गया था, अब रोगग्रस्त हो गया था। तो एकदम जब खाते पीते छोटे बच्चे पर बहुत ज्यादा उसका आग्रह था। जब भी छोटे बच्चे को नारायण नारायण करके बुलाता था। धीरे धीरे काल का समय आ गया, खाट में पड़ा हुआ था। जब उसने देखा शपासहस्तान स्त्रीन दृष्ट्वा पुरुषान वृषदारुणान, हाथ में रस्सी लिए हुए, पास लिए हुए, बड़े भयंकर वक्रतुंडान ऊर्ध्वरोमना, एकदम टेढ़ी ठोड़ी वाले बाल खड़े हुए ऐसे यमराज के दूत को देखा तो घबरा गया। घबरा कर नारायण करके वो चिल्लाया। उसका छोटा बच्चा कहीं खेल रहा था, इतना चिल्लाना था। अब उसके प्राणों को यमदूत खींच रहे थे। इतने में विष्णुदूत आते और यमदूतों को डांट कर भगा देते। तो क्यों मरते हुए अपने स्वामी का नाम लिया था नारायण प्रभु ने, जबकि बुलाया तो था अपने बेटे को, बेटे का नाम नारायण था, परंतु विष्णु के दूत आए और उसको रोक दिया। बड़े दिव्य स्वरूप था, कहाँ बड़े भयानक डरावने यमराज के दूत थे और इनका बड़ा दिव्य रूप था, भगवान की तरह, 4 हाथ, सब कुछ एकदम सिद्धों की तरह दिख रहे थे। तो आए और उन्होंने जब रोका तो यमदूतों ने कहा कि भाई आप क्यों इनको हमें रोक रहे हैं? हम यम धर्मराज की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, धर्मराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं हम, तो आप हमें रोकते क्यों हैं? तो इस प्रकार से यमदूतों ने कहा। तो विष्णुदूत ने कहा बताओ धर्म क्या है? तो ये लंबी चौड़ी बात होती है। यमदूत कहते हैं कि वेद प्रणीतो धर्म, वेद ने जो बताया है वो धर्म है, और वेद ने जो निषेध किया है, वेद ने जो करने के लिए का विधान किया वो धर्म है, जो निषेध किया वो अधर्म है। और वेद क्या है? साक्षात नारायण ही वेद का स्वरूप है। अच्छा, अब किसी व्यक्ति ने धर्म किया, अधर्म किया, पाप किया, पुण्य किया, इसको बताने वाले कौन है? तो यहाँ पर बहुत बढ़िया श्लोक है। सूर्य है, अग्नि है, आकाश है, वायु है, गाय हैं, चंद्रमा है, दोनों समय की संध्या हैं, 10 दिशाएं हैं, और कम जल है, कुपृथ्वी है, काल है, धर्म है, ये हमारे सुकर्म और कुकर्म के साक्षी है। तो इसने जीवन भर कुकर्म किया है, दासी का पालन किया है, माता पिता की उपेक्षा की है, पत्नी का परित्याग किया है, इसलिए हम इसे यमलोक में ले जाते हैं और अपराध का दंड इसको हम देते हैं। तो इस प्रकार से यमदूतों ने कहा और उनकी सारी बताई कि पहले ऐसा था, ये अच्छा था, परंतु इस प्रकार से जो है कदाचार में फंस गया, बड़ा अपराधी है, तो इसलिए हम इसको दंड देते, क्योंकि इसने अपनी पत्नी का भी परित्याग किया, माता पिता का भी सेवा नहीं की, इसलिए हम इसको ले जाते हैं। तो ये प्रसंग प्रथम अध्याय में दिखाया हुआ है। अब बाद में विष्णुदूत जो है, जो बातें कहते वो देखने लायक है कि व्यक्ति जब पथ भ्रष्ट हो जाता है, एक क्षण में, एक क्षण की घटना से व्यक्ति एक क्षण की घटना से कभी तो सत्मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाता है, कभी कुमार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तो अब बुलाया तो था पुत्र को सोचकर, भगवान का तो उसने कभी चिंतन भी नहीं किया था। तो नाम मात्र साम्य होने से, पुत्र का नाम नारायण था, भगवान का भी नाम नारायण है, तो कैसे हो सकता है? बुलाया तो पुत्र को था। ये प्रश्न है यमदूतों का। इनका संवाद द्वितीय अध्याय में हम लोग बड़े गौर से सुनेंगे। तो इस प्रकार से अजामिल इतना पापाचारी होने के कारण यमराज लेने के लिए आए थे। अंत समय में पुत्र के लिए नारायण शब्द का उच्चारण करते ही
तो यमदूत के पास से विष्णुदूतों ने बचाया। ये एक मुख्य और विचारणीय विषय है। जय जय श्री राधे।